नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। जैन बेसिक क्लास के अंतर्गत हम जैन दर्शन की जो मूलभूत हैं और मूलभूत सिद्धांतों को समझ रहे हैं और मूलभूत सिद्धांतों को जो मूलभूत पुस्तकें हैं बालबोध गीता ज्ञान पाठमाला बालबोध पाठमाला आदि उनके आधार से हम देख रहे हैं। तो यहाँ गीता ज्ञान पाठमाला भाग 1 के अंतर्गत कर्म के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे, कर्म वाले पाठ के। और ये जो कर्म का जो विषय है ये जो लिया गया है मूल रूप से गोमटसार जी कर्म कांड के आधार पे। और गोमटसार ग्रंथ किसने लिखा है? गोमटसार ग्रंथ बोलिए सुनीता आंटी। नेमिचंद सिद्धांत देव ने। नेमिचंद सिद्धांति देव ने। नेमिचंद वो सिद्धांत देव ने, चक्रवर्ती नेमिचंद सिद्धांत। हाँ, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। सिद्धांत चक्रवर्ती अलग है, सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह वाले हैं, वो अलग है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार ग्रंथ लिखा है। उनका परिचय भी अपन ने देखा था कि किस तरह के वो उन्होंने ग्रंथों की रचना की और धवला आदि का सार लेकर गोमटसार जी जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार, स्वप्नासार और तिलोपनति के आधार पर तिलोकसार ये ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। बहुत दिन हो गए, अपने 2-3 वीक का बीच में गैप पड़ गया है, दिवाली से पहले ही अपन ने पढ़ा था। तो थोड़ा सा अपन रिवीजन करते हैं कि क्या अपन ने पढ़ा था, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये बात कही कि आत्मा दुखी क्यों है, चामुंड राय और नेमिचंद आचार्य का यहाँ संवाद दिखाया गया है। चामुंड राय कौन थे? चामुंड राय कौन थे? रश्मि जी नहीं मालूम चामुंड राय? मालूम है लेकिन सब क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। जिन्होंने वो हाँ वही बोलना है जो आपको मालूम है। बाहुबली भगवान का, हाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा को जिन्होंने स्थापित कराया वो चामुंड राय, वही चामुंड राय हैं। और उन चामुंड राय के गुरु वो थे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। यानी चामुंड राय और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती समकालीन थे। और चामुंड राय मतलब ऐसे होता है ना, अपने गुरु कौन भी किसको मानता है, तो वो उनके गुरु थे। और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने ये जो शास्त्र लिखे हैं ये कहाँ बैठ के लिखे? वहीं श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर, वहां बैठकर ही ग्रंथों की रचना की। यानी वो वहां उस समय ही हुए थे। और इस ग्रंथ के नाम गोमटसार क्यों रखे, ये सब चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। जो ये गोमटसार ग्रंथ है, तो गोमटसार ग्रंथ का नाम गोमटसार क्यों है? कौन बोलेंगे? बोले सुमन जी। चामुंड राय का ही नाम गोमट था, घर का नाम। और वो पूरी कहानी बताऊं? नहीं, शॉर्ट में बता दीजिए। वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती एक बार छठ खंडागम का मतलब पठन पाठन कर रहे थे, तो राजा उनके पास आए चामुंड राय जी, तो उन्होंने ग्रंथ पढ़ना बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने बंद क्यों किया, हमें भी सुनाइए। तो चामुंड राय जी उन्होंने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा कि आप जैसे
भोग विलास में फंसे हुए लोगों के लिए यह ग्रंथ नहीं है। तो राजा ने, चामुंडराय राजा ने कहा तो हमारे लिए जो हमारी भलाई के लिए भी आपको इस शास्त्र रचना करिए। तो उन्होंने षटखंडागम का सार रूप लेकर ये गोमट सार शास्त्र की रचना की, और उन्हीं के नाम पे गोमट, राजा गोमट जो उनका घर का नाम था, उन्हीं के नाम से उसका नाम गोमट सार रखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। यानी गोमट नाम था चामुंडराय का घर का नाम, कहानी इन्होंने बताई दी है। और गोमट के लिए जो सार लिखा उसका नाम है गोमट सार। ये सार, गोमट सार मतलब धवला का ही सार, धवला यानी षटखंडागम, षटखंडागम ग्रंथ का सार ये गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, सपना सार, इनमें षटखंडागम का ही सार है। तो वो गोमट के लिए जो रचा गया, गोमट जिनका नाम था, ऐसे वो शास्त्रों का नाम गोमट सार पड़ा। तो यहाँ वही संवाद दिखाया है नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और चामुंडराय का। ये चामुंडराय पूछ रहे हैं कि आत्मा दुखी क्यों है, आत्मा का हित क्या है। तो कहा आत्मा का हित निराकुल सुख है। ये बात छेड़ाला में भी पढ़ के आए हैं और अभी अभी मोक्षणा प्रकाशक में भी पढ़ी है। ये आत्मा का हित वो क्या है, आत्मा का हित सुख है। और सुख का लक्षण क्या है, सुख का लक्षण है निराकुलता, इसलिए लिखा आत्मा का हित निराकुल सुख है। और वो आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त किया जा सकता है। वो निराकुलता कैसे होगी, आत्मा के आश्रय से ही। पर यह जीव अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष रूप विकारी भावों को करता है, अतः दुखी है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बस वो गैप ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए थोड़ा रीडिंग जैसा करके फिर अपन अपने आगे बढ़ेंगे। तो चामुंडराय पूछते हैं, हमने तो सुना था दुख का कारण कर्म है, ये कह रहे हैं जीव अपने आत्मा को भूलकर मोह राग द्वेष विकारी भावों को करता है इसलिए दुखी है, ये इन्होंने कहा। तो वो सामने से कह रहे हैं कि हमने तो सुना था दुख का कारण तो कर्म है, कर्म जीव को दुखी करते हैं, हमने तो आज तक यही सुना है। तो देखिए आचार्य क्या जवाब दे रहे हैं, नहीं भाई, जब यह आत्मा अपने को भूलकर स्वयं मोह राग द्वेष भाव रूप विकारी परिणमन करता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म थोड़े ही जबरदस्ती आत्मा को विकार कराते हैं, कर्म आत्मा को विकार नहीं कराते, पर जीव खुद अपने स्वरूप को भूला और भूल के विकार रूप परिणमन करता है, तो कर्म उसमें निमित्त कहा जाता है। कोई भी जो व्यक्ति है, कोई अच्छे घर का, कोई राजा का बेटा है और गलत संगति में पड़ गया, चोरों की संगति में पड़ गया, तो वो चोर कोई जबरदस्ती पकड़ के उसको चोर बनाते हैं क्या? यदि ऐसा कोई हो कि कोई जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है, व्यसनी व्यक्ति है, वो दूसरों को व्यसनी करता हो, तो दुनिया के सारे आदमी व्यसनी हो जाने चाहिए, दुनिया के सारे आदमी चोर हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो व्यक्ति स्वयं अपना स्वभाव को, अपने राजा पने को भूलकर, मैं राजपुत्र हूं ऐसा भूलकर, और वो उसकी संगति करता है और चोरी करने लगता है, तो वो जो जिसकी संगति की वो उसमें निमित्त बना, कहा जाता है कि इसकी संगत से ये चोर हो गया। लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को नहीं कराता। ऐसे ही कर्म जीव को जबरदस्ती दुखी नहीं करते, लेकिन जीव खुद ही अपने स्वभाव को भूल गया कि मैं चैतन्य राजा हूँ और मोह राग द्वेष खोटे काम कर रहा है, तो फिर कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। ये निमित्त क्या होता है, निमित्त की परिभाषा यहाँ बताई गई थी और पहले भी अपन ने पढ़ी हुई है, कौन बोलेंगे? निमित्त किसे कहते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप पर इनमें जब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए वह निमित्त है। जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, कोई जो वस्तु है वो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो रही है, तब उसमें अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है, आरोप आता है मतलब कहा जाता है ये इसमें अनुकूल है। अब वो जो भी कार्य हो रहा है, देखो अपने को लगता है कि ये नहीं हुआ ऐसा निमित्त, तो वो जो कार्य हुआ है ना अपने हिसाब, अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ, तो अपने को लगता है काम बिगड़ गया।
लेकिन वो जो अपने लिए बिगड़ा हुआ काम है वास्तव में वही काम है, वही होने वाला था, और जो बाहरी संयोग मिले हैं वो उसके लिए अनुकूल ही है। तो अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं, और जो कार्य हो रहा है वो कार्य तो उपादान में होता है। जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे तब उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। ये याद होनी चाहिए परिभाषा, क्योंकि बहुत जगह ये शब्द आता है निमित्त। तो निमित्त किसे कहते हैं ये अपने को पता होना चाहिए कि निमित्त खुद कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा, वो कार्य में अनुकूल मतलब उसमें सहयोगी होता है, उसको निमित्त कहते हैं। अतः जब आत्मा स्वयं अपनी भूल से विकार आदि रूप दुख आदि रूप परिणमित होता है, कर्म क्या दुख रूप परिणमित होते हैं? कर्म खुद दुखी होते हैं क्या? कर्म दुखी नहीं होते, दुखी जीव होता है। तो ये कार्य जीव में हो रहा है, तो ये जीव नामक पदार्थ स्वयं दुख रूप परिणमित हो रहा है, मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमित हो रहा है, तब उसके उस दुख में या उसके उस विकारी भाव में अनुकूल कौन है? वो अनुकूल है कर्म का उदय। तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। यह तो ठीक है कि आत्मा अपनी भूल से स्वयं दुखी है, ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण नहीं, पर वह भूल क्या है? वो किस भूल से दुखी है? वो हमारी गलती क्या है? कह रहे हैं अपने को भूलकर पर में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म यानी विभाव भाव रूप परिणमन करना ही आत्मा की भूल है। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे निमित्त किसे कहते हैं, आत्मा की भूल क्या है, क्या कर्म आत्मा को विकार कराते हैं, ये जीव दुखी क्यों है। ये देखो इतना अपन ने पढ़ा ना, इसमें से ये सारे प्रश्न बन गए। और ये ऐसा नहीं कि ये पाठ है इसलिए इसके प्रश्न है, ये प्रश्न तो स्वाभाविक प्रश्न है। ये जीव दुखी क्यों है, ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? जीव की भूल क्या है? अभी अपन ने वो बालबोध पाठमाला पढ़ तो ली, लेकिन अब वो क्या है कि अपन सब बड़े बड़े लोग हैं ना, इसलिए मैं ऐसा रटाने वाला काम भी नहीं करती। लेकिन वो महावीर भगवान की शिक्षाएं दी, उसमें महावीर भगवान वाला पाठ था, शायद अपन ने वो पाठ पढ़ा भी नहीं क्योंकि वो सबको कहानी पता ही थी सामान्य रूप से। उसमें महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं दी थी, तो उसमें शिक्षा थी, अंतिम है शायद, यह जीव अपनी भूल से ही दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। ये वो महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं बालबोध पाठमाला भाग 2 में दी है, तो वहां ये है। तो अपनी भूल से दुखी है ये तो अपन ने कह दिया, लेकिन अब भूल क्या है जिससे दुखी है? वो भूल ये है, क्या भूल है कि ये अपने को भूल कर और पर पदार्थों में ये अच्छा और ये बुरा, कोई चीज अच्छी कोई चीज बुरी, ये कल्पना जो की जा रही है यही आत्मा की भूल है। अपना स्वभाव क्या था? अपना स्वभाव था जानना देखना। उस अपने ज्ञाता दुष्टा स्वभाव को भूलकर और अच्छा बुरा करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग द्वेष करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये क्या है? पर पदार्थों में राग द्वेष करना ये क्या है? ये आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है। तो अपना जो स्वभाव था उसको भूलकर दूसरा काम करने लगा, यही आत्मा की भूल है कि अपने स्वभाव को भूल गया, यही भूल है, और इस अपनी भूल के कारण वो दुखी है। तो अपने को भूलकर पर में इष्ट और अनिष्ट कल्पना करके मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म यानी विभाव भाव रूप परिणमन करना ही आत्मा की भूल है। ये भाव कर्म क्या होता है? क्योंकि यहाँ शब्द आया ना मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म करना, तो फिर अब अगला प्रश्न उठा कि ये भाव कर्म क्या होता है? तो जवाब देते हैं कि कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होता है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। यानी जीव के जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, ये भाव क्यों होते हैं? ये कर्म के उदय में होते हैं। द्रव्य कर्म का उदय आता है, उस द्रव्य कर्म के उदय में ये मोह राग द्वेष के भाव होते हैं। देखो मोह राग द्वेष के भाव यदि अपन ऐसा मान लें
कि मोह राग द्वेष के भाव में सब समझ लेना, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के, ये सारे परिणाम ये सब मोह राग द्वेष में गर्भित हैं, इसलिए मोह राग द्वेष बोलते हैं। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, ये अगर ऐसा माना जाए कि कर्म के उदय के बिना ही होते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? प्रश्न क्या है, भाव कर्म क्या होता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं, कर्म के उदय में जीव मोह राग द्वेष विकारी भाव रूप होता है, उन्हीं भावों को भाव कर्म कहते हैं। तो ऐसा हम यदि मान लें कि कर्म के उदय में ये वाली चीज को हटा दें, बड़ी हो रही है परिभाषा, तो बस जीव मोह राग द्वेष विकारी भाव रूप होता है, यदि ऐसा ही मान लिया जाए। बोलने में अपन शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन बिना कर्म के उदय के अगर जीव के मोह राग द्वेष भाव हो जाए तो क्या कुछ दिक्कत आएगी, कोई समस्या आएगी? कौन बताएंगे? बोलो प्रीति। ये जीव के स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बिना निमित्त के जो होता है वो स्वभाव होता है, स्वभाव में निमित्त नहीं होता। हम जानते क्यों हैं? हम जानते क्यों हैं? उसमें कौन से कर्म का उदय है? हम जानते देखते हैं उसमें कौन से कर्म का उदय है। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है, उदय अगर होगा तो जानना देखना नहीं होगा, एक तो ये बात है। और वो जो क्षयोपशम हो रहा है वो मति ज्ञान रूप, शुद्ध ज्ञान रूप ऐसा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सामान्य रूप से हम ऐसा देखेंगे कि जीव जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि स्वभाव है। चलो जीव का छोड़ो, अग्नि गर्म क्यों होती है? अग्नि किसके कारण गर्म होती है? सूरज के कारण? या अब क्या कहेंगे, और कोई दूसरा क्या उपाय बताएंगे? तो वो अग्नि का स्वभाव है। पानी गर्म क्यों होता है? पानी अग्नि के कारण गर्म होता है। जहां भी पानी गर्म होगा वहां, चाहे अपन बिजली से करो, रॉड से करो, या अपन सूर्य के उस धूप से करो, लेकिन वो अग्नि है, अग्नि रूप में है वो सब चीजें, तो वहां वो कारण अग्नि होगी। क्योंकि पानी गर्म हो रहा है वो उसका स्वभाव नहीं है, वो उसका विभाव है। लेकिन अग्नि गर्म है वो उसका स्वभाव है। तो स्वभाव में निमित्त नहीं होता, विभाव में निमित्त होता है। यदि मोह राग द्वेष भावों को हम बिना कर्म के निमित्त के मान लें कि बिना कर्म के उदय के ही मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं, तो बिना निमित्त के तो जो होता है वो स्वभाव होता है, फिर वो जीव का स्वभाव हो जाएंगे। मोह राग द्वेष के भाव जीव का स्वभाव हो जाएंगे। और फिर क्या समस्या होगी? हो जाने दो स्वभाव, कि स्वभाव का कभी अभाव ही नहीं होता। स्वभाव किसे कहते हैं? जो अपना भाव है। तो स्वभाव का कभी अभाव नहीं होगा, तो फिर इन मोह राग द्वेष भावों का कभी अभाव ही नहीं होगा, तो फिर जीव सदा दुखी रह जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि मोह राग द्वेष भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है, विभाव है। और विभाव है तो दूर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, और जीव सुखी हो सकता है। तो यहाँ तो प्रश्न क्या था कि भाव कर्म क्या होता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि कर्म के उदय में जो जीव में जो मोह राग द्वेष विकारी भाव रूप परिणमन होते हैं, या कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होता है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। ये तो भाव है मोह राग द्वेष, और ये कर्म के उदय में हो रहे हैं, इसलिए कर्म। मोह राग द्वेष के भाव है और वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, इसलिए भाव कर्म उन्हें कहते हैं। और उन मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा यानी कर्म रज, यानी कर्म के जो पौद्गलिक कर्म है, वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती है, बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। यानी कर्म के संबंध में ये विषय उठाया है, कर्म की चर्चा करनी है। तो कर्म 3 रूपों में कहे जाते हैं, एक भाव कर्म, एक द्रव्य कर्म और एक नो कर्म। तो जो कर्म के उदय में जो जीव के मोह राग द्वेष भाव हो रहे हैं वो है भाव कर्म। ये कौन से कर्म का उदय है? कर्म के उदय में ये भाव कर्म का उदय है कि द्रव्य कर्म का उदय है कि नो कर्म का उदय है? कर्म के उदय में कह रहे हैं ना, तो कौन से कर्म का उदय है?
भाव कर्म का, द्रव्य कर्म का या नो कर्म का? द्रव्य कर्म का। द्रव्य कर्म का, क्योंकि उदय में आते हैं द्रव्य कर्म, और उस भाव कर्म तो होते हैं। भाव कर्म का उदय ऐसा नहीं कहा जाएगा, भाव कर्म भाव तो हो रहे हैं, उदय होता है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के उदय में जो मोहराग देश के भाव होते हैं वो कहलाते हैं भाव कर्म, और द्रव्य कर्म के उदय में जो सामग्री मिलती है, अपने कर्म के उदय अनुसार जो संयोग या जो सामग्री मिलती है वो कहलाती है नो कर्म। 3 चीजें हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो द्रव्य कर्म तो है वो पौद्गलिक कर्म, कार्मण वर्गणा रूप, वो द्रव्य कर्म है। उस द्रव्य कर्म के उदय में जो जीव में भाव होते हैं, कौन से भाव होंगे द्रव्य कर्म के उदय में? कौन से भाव होंगे? स्वभाव रूप भाव नहीं होंगे, ये विभाव रूप भाव होंगे। द्रव्य कर्म के उदय में जो मोहराग देश के भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं भाव कर्म। भाव है और कर्म के उदय में हो रहे हैं, इसलिए भाव कर्म। और द्रव्य कर्म के उदय में जो सामग्री मिलती है या जो संयोग, जो परिस्थितियां मिलती हैं, वो कहलाते हैं नो कर्म। अपने द्रव्य कर्म के उदय में देखो, नो कर्म किसे कहते हैं? अपन ने पुरानी जो पहले की परिभाषाएं कुछ याद होंगी किसी को, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों को। तो शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ क्या है? वो कर्म, नाम कर्म के उदय में शरीर मिला है, कर्म के उदय में मिला है ना। और जो भी परिस्थितियां बन रही है, कोई वेदनी कर्म के उदय में, कोई गोत्र कर्म के उदय में, कोई आयु कर्म के उदय में, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं नो कर्म। तो द्रव्य कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री नो कर्म कहलाती है, और द्रव्य कर्म के उदय में होने वाले भाव वो भाव कर्म कहलाते हैं। अब ये द्रव्य कर्म क्या है? तो द्रव्य कर्म है कि जीव के मोहरागदेश भावों के निमित्त से जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप से परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती है, यानी बंध जाती है, चिपक जाती है, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म का मतलब है पौद्गलिक कर्म, वास्तविक। वास्तविक मतलब जो जिन्हें देखा जा सकता है, आंखों से न सही, आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन फिर भी, और भाव है वो भावों को फील किया जा सकता है। लेकिन ये जो कर्म है ये तो पौद्गलिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण इनमें होता है, वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। आगे बढ़े, ये समझ में आया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो ये उन्होंने भाव कर्म और द्रव्य कर्म बताए। तो चामुंड राय जी बोलते हैं, तो कर्म बंध के निमित्त आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव तो भाव कर्म है, और कार्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित रजपिंड वो द्रव्य कर्म है। वो कंफर्म कर रहा है, जैसे कभी कभी आप करते हैं ना कंफर्म, आशा आंटी करते हैं बहुत बार, मैं बोल के बताऊं ऐसा ही है, तो ऐसे वो बोल के बता रहा है यही भाव कर्म और यही द्रव्य कर्म है। यानी जीव कर्म के उदय में जो भाव हो रहे हैं वो भाव कर्म, और वो जो पुद्गल पिंड है, जो कार्मण वर्गणा रूप जो कर्म रूप परिणमित हुई है, वो कहलाता है द्रव्य कर्म। इतनी बात हुई। अब वो आगे इन कर्मों के स्वरूप बता रहे हैं। देखिए यहाँ इसमें पीडीएफ में एक पैराग्राफ कम है इसमें ना, ये जो ये बोले हैं, मैं यहाँ से बोलती हूँ, इसमें एक पैराग्राफ कम है। इसके बाद ये है ना रजपिंड द्रव्य कर्म, इसके बाद में है, हाँ मूल रूप से ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। कौन से कर्म 8 प्रकार के होते हैं? द्रव्य कर्म 8 प्रकार के होते हैं, भाव कर्म 8 प्रकार के होते हैं, या नो कर्म? द्रव्य कर्म, ठीक है। तो ये मूल रूप से कर्म 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकार के कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये तो घातिया कर्म कहलाते हैं, और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये अघातिया कर्म कहलाते हैं। यानी पहले मूल में अपन ने कर्म के भेद किए 3, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। अब द्रव्य कर्म के भेद कर मूल रूप में वो है 8,
लेकिन उन 8 को बांटा 2 भागों में, एक घाती कर्म और एक अघातीय कर्म। 8 कर्मों के नाम किसको याद नहीं है? 8 कर्मों के नाम मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा। कांता आंटी से पूछ लेते हैं। कांता आंटी, 8 कर्मों के नाम याद हैं आपको? ज्ञानावरण, हाँ। दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, हाँ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय कर्म, मोहनीय, बढ़िया। ये तो, और वेदनीय कर्म, हाँ और नाम गोत्र, नाम हाँ कर्म, गोत्र कर्म, एक और रह गया, हाँ, आयु। आयु। ठीक है, बढ़िया। ये 8 कर्म है। बोलिए स्नेहलता जी। कर्म जो बता रही थी ना, 8 कर्मों के नाम। दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, और नहीं नहीं, श्रीवेद ये कहाँ से आएगा? अभी अभी इन्होंने बोले ना, कांता आंटी ने। अच्छा, मैंने सुना नहीं था। चलिए बोलिए रश्मि जी। अभी सुनिए आप ध्यान से, अभी पूछूंगी मैं आपसे स्नेहलता जी। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। बहुत बढ़िया। बोलिए, अब बोलिए स्नेहलता जी। दर्शनावरणी, ज्ञानावरण से, ज्ञानावरण से शुरू। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के मैं भूल गई। बीच के रह गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। हाँ, मोहिनी, वो तो आवरण आवरण वाले हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। फिर 2 नीय नीय वाले हैं, वेदनीय, मोहनीय। ठीक है। मोहिनी, हाँ, फिर आयु, नाम, गोत्र। नाम, ये गोत्र, दो शब्दों के हैं, 2 अक्षर हाँ, के। ठीक है। आयु, नाम, फिर गोत्र, अंतराय। हाँ। अब बोलिए, ढंग से बोलिए, फिर से बोलिए। फिर उल्टे सीधे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उल्टे सीधे करके भी पूरे बोलिए। दर्शनावरणी, ज्ञानावरण, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, वेदनीय। वेदनीय। ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी, ये याद करने इतना है ना। मैं चाहे आपसे तत्वार सूत्री क्लास में पूछ लूंगी, ये क्लास बहुत दिनों बाद आएगी। ठीक है। और कोई है क्या ऐसा? बाकी सबको याद है बराबर? चलिए, तो ये 8 कर्म है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, क्रम तो उनका ऐसा है जो मूल में दिया है घुमटसार आदि ग्रंथों में। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। वैसे तो कोई क्रम नहीं होता, कर्म तो एक साथ ही बनते हैं, लेकिन जो वहां गाथाओं में दिया है वो ऐसा क्रम है। इसलिए हम क्रम को क्यों फॉलो करते हैं कि क्रम से याद करने में अपने को अच्छा रहता है, कि फिर कुछ जी जगह तो क्रम होता ही है, और जहां वो क्रम कोई मायने नहीं रखता तो भी हम क्रम से याद करते हैं, तो कौन सा हम भूल गए हैं, नहीं भूल गए हैं, वो भी ध्यान रहता है। यहाँ क्रम है, उसके कारण वहां घुमटसार में दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई खास उसमें बात नहीं है। आगे पीछे भी अपन बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी यहाँ इस पाठ के संबंध में हम इसको 2 रूपों में देख रहे हैं, यानी ये 8 कर्म 2 भागों में बांटा है, एक घातीय कर्म और अघातीय कर्म। तो इस 8 में से जो 4 हैं, कौन से 4 हैं घातीय कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये 2 ही क्रम अपने को याद रखने चाहिए, या तो घाती अघाती वाला क्रम, या जो पहले मैंने बोला घुमटसार वाला क्रम। ये 2 ही क्रम मुख्य रूप से याद रखने चाहिए। तो घाती अघाती क्रम से याद कर लें। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये 4 है घातीय कर्म। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 है अघातीय कर्म। ये वो आचार्य देव ने उनको बताया, चामुंड राय को, कि ये मूल में 8 कर्म है, और 8 कर्मों में से 4 तो घातीय हैं और 4 अघातीय हैं। तो अब फिर प्रश्न उठता है, यानी वो देखो आप कितना जीरो था तो राजा, उससे तो अच्छे अपन ही है, अपने को तो पता है, फिर भी
उसको पता ही नहीं था ये कर्म क्या होता है, कर्म कितने होते हैं और घातिया कर्म। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि घाती कर्म किसे कहते हैं और अघाती कर्म किसे कहते हैं। तो घातिया घातिया से क्या तात्पर्य है? देखो ये तो मैंने मजाक में कहा है, ये चामुंड राय भी बहुत विद्वान, जो नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती से जो पढ़ रहा हो, उनका जो शिष्य हो, वो कोई कम विद्वान नहीं होता। ये तो यहाँ तो पाठ में रूपक बनाया है, इसलिए ऐसे प्रश्न उनके द्वारा कहा गया है कि भाई ये घाती किसे कहते हैं, अघाती किसे कहते हैं। चामुंड राय बहुत विद्वान थे, उन्होंने खुद ने ग्रंथ लिखा है चामुंड राय ने, और फिर बाद में मुनि हुए थे। मुनि होके फिर उन्होंने खुद ने शास्त्र की रचना भी की, इसलिए ऐसा नहीं समझना है तो मजाक की बात अपन ने की। देखिए घाती कर्म किसे कहते हैं और अघाती कर्म किसे कहते हैं। जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त हों वे घाती कर्म हैं, और जो आत्मा के, जीव कहो आत्मा कहो एक ही बात है, एक जगह जीव लिखा है एक जगह आत्मा लिखा है, पर दोनों का अर्थ एक ही समझना। और जो आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त न हो उन्हें अघातिया कर्म कहते हैं। शब्द से ही समझ में आता है, घातिया यानी घात करने वाला, अघातिया यानी घात नहीं करने वाला। तो किसका घात करने वाला है कि जीव के अनुजीवी गुणों का जो घात करे। घात करे मतलब घात करने में निमित्त हो। ये बात पहले क्या है कि कर्म है वो जीव को दुखी करने में निमित्त होता है, जीव के मोहराग्वेश भावों में निमित्त होता है। तो जीव के जो अनुजीवी गुण हैं, उन अनुजीवी गुणों का घात करने में जो कर्म निमित्त हो उसे घातिया कर्म कहते हैं, और अनुजीवी गुणों का घात करने में जो निमित्त न हो उसे अघातिया कर्म कहते हैं। इससे पहले की अगर अपने को कोई परिभाषा याद हो इसके अलावा तो उसे भूल जाना। कोई और परिभाषा किसी को याद है अघातिया की, घातिया की? नहीं है पक्का? सुनीता आंटी को? आघाती में तो प्रतिजीवी वाला था ना पहले। हाँ, तो वो देखो उसका ना, इसलिए वो उसको भूल जाना, वो गलत समझ मतलब चल रही थी। आघातिया कर्म किसे कहते हैं कि जो जीव के गुणों का घात नहीं करते वो अघातिया, जो गुणों का घात करते हैं वो घातिया। ठीक है, ये परिभाषा है। तो ये अब प्रश्न यहाँ पे तो नहीं दिया है, लेकिन अब आपको प्रश्न उठेगा अनुजीवी गुण किसे कहते हैं। यहाँ जो शब्द दिया है, जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त हो वो घाती। तो ये अनुजीवी गुण क्या है, यहाँ आगे इसका जवाब नहीं है, लेकिन अनुजीवी गुण कहलाते हैं जो जीव के मुख्य गुण है, उसके लिए शब्द दिया है जो भाव स्वरूपी गुण है, वो कहलाते हैं अनुजीवी गुण। भाव स्वरूपी गुण मतलब जैसे कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव के अनुजीवी गुण है। अनुजीवी गुण है का मतलब है कि ये किसी के ज्ञान कब प्रकट होता है कि वो उसका गुण है, वो होता है, वो किसी के अभाव में नहीं प्रकट होता। जैसे एक गुण है सूक्ष्मत्व या अवगाहनत्व, ये गुण है। तो ये सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व गुण है क्या कि वो अभाव स्वरूपी है। अभाव स्वरूपी है का मतलब है कि वो नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। तो वो भाव स्वरूपी नहीं है। लेकिन ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य वो तो उसमें किसी के अभाव में हुए हैं ऐसा नहीं है, वो तो जीव में गुण है, सदा से हैं, सदा विद्यमान रहते हैं, तो वो कहलाते हैं अनुजीवी गुण। और अपन अपने सरल भाषा में उसको ऐसा भी कह सकते हैं, परिभाषा तो वही है, भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, लेकिन अपन समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि जो जीव के मुख्य गुण हैं वो अनुजीवी गुण है। ये मुख्य है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये मुख्य गुण है। उन मुख्य गुणों का जो घात करने में निमित्त हो वो घातिया कर्म, और इन मुख्य गुणों का घात नहीं करता हो तो अघातिया कर्म। समझ में आ रहा है ना? घातिया कर्म में कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। तो ये इन चार गुणों का घात करते हैं। ज्ञानावरण ज्ञान का, दर्शनावरण दर्शन का, मोहनीय सुख का, और अंतराय वीर्य का। ये इन चार मुख्य गुणों का घात करते हैं, इसलिए ये घातिया कर्म कहलाते हैं।
और जो ये है वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, ये सब क्या है कि ये कोई ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का घात नहीं करती। नाम कर्म से क्या हमारे ज्ञान का घात होता है, शरीर आदि की रचना होती है। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में जन्म होता है, उसे कोई हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख में का घात होता हो, वो नहीं है कोई चक्कर। आयु कर्म से क्या होता है, शरीर में रहना होता है, जो शरीर मिला उसमें रहना होता है, उसे हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का घात होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए वेदनीय कर्म से संयोग मिलते हैं। अब वो तो उसमें मोह के उदय के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता मान के जीव सुखी दुखी होता है, लेकिन जो मुख्य गुण है सुख, वो मोह से रिलेटेड है। मोह नहीं होता है तो वो वेदनीय कर्म को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वो चारों कहलाते हैं आघातिया कर्म, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये कहलाते हैं घातिया कर्म। समझ में आया आप लोगों को? लेकिन नहीं समझ में आए तो आगे पूछिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। बातें यूं तो जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए तो सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है। चर्चा चल रही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो उनको नहीं समझ में आया हो, जिनको भी नहीं समझ में आया हो तो फिर वो पूछ लें। इस तरह से ये घातिया और अघातिया कर्म हुए। कौन कौन से कर्म घातिया हैं, कौन कौन से कर्म अघातिया हैं? बोली कांता आंटी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये घातिया कर्म है। घातिया कर्म है, बढ़िया। और बाकी के अघातिया कर्म है। अब आप बताएंगे कि घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो जीव का घात करता हो। जीव के गुणों का, अनुजीवी शब्द नहीं भी याद रहे तो इतना भी बोले, जीव के गुणों का घात करते हैं, मुख्य गुणों का जो घात करता है उसको वो घातिया कर्म। बढ़िया। अभी एक प्रश्न है, यद्यपि यहाँ नहीं दिया है, वो भी मोक्षण प्रकाशक में दिया है, कि क्या जीव के किसी भी द्रव्य के, जीव के क्या किसी भी द्रव्य के गुणों का घात किया जा सकता है, गुण को नष्ट किया जा सकता है क्या? क्या गुण को नष्ट किया जा सकता है? गुण किसे कहते हैं? गुण पढ़ाया अपन ने पहले। गुण किसे कहते हैं? बोलिए बेला जी, परिभाषा मालूम है? गुण किसे कहते हैं? अभी याद नहीं यार, किस विशेषता माने द्रव्य की विशेषता, ठीक है, पर परिभाषा पूछनी है मुझे। बोलिए बेला भाभी। जो सभी द्रव्यों के गुण, जो विशेषताएं जो पाई जाती है उसे गुण कहते हैं। सामान्यतः ये 6 होते हैं, वैसे ही अनंत होते हैं। नहीं, गुण की परिभाषा देखो, ये अपन ने क्लास इसलिए चलाई थी कि जो चीज आपको याद नहीं है वो याद करें। ये सब पढ़ चुके हैं अपन। बोलिए सुमन जो जी। द्रव्य के प्रत्येक भाग में और प्रत्येक पर्याय में पाई जाए उसे हाँ, गुण। बढ़िया। जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। तो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। अब उसका नाश कर दिया तो फिर वो भागों में भी नहीं रहा और अवस्थाओं में भी नहीं रहा, तो फिर वो गुणी क्या रहा? जिसका नाश हो जाए वो गुणी कहाँ रहा? क्योंकि गुण तो हमेशा द्रव्य के हर भाग में और हर अवस्था में पाया जाएगा। तो फिर यहाँ जो कह रहे हैं कि जीव का गुणों का घात करे वो घाती और घात नहीं करे वो अघाती कर्म, ये कैसे हुआ? तो देखो, यहाँ गुण शब्द का क्या अर्थ है? जीव के गुणों का घात करने वाला घाती कर्म। तो यहाँ जो गुण शब्द है उस गुण शब्द का अर्थ गुण नहीं है। समझ में आ रही बात? यहाँ जो गुण तो कहा है लेकिन गुण शब्द का अर्थ पर्याय समझना चाहिए। गुणों का घात करे अर्थात उस गुण की जो पर्याय है उसका घात करे, क्योंकि गुण का तो घात होता ही नहीं है। उस गुण का जो परिणमन हो रहा है यानी उस गुण की जो पर्याय हो रही है उसका घात करे। ठीक है? और घात करे, घात करने में निमित्त हो। तो गुण का घात कहेंगे ऐसे ही, जो जीव के गुणों का घात करे वो घातिया कर्म कहेंगे गुण, लेकिन उसको समझना चाहिए पर्याय। कहीं कहीं हम कहाँ बोलते हैं हम ऐसा, देखो ऐसे बोलते हैं
उसका तो ऐसा क्रोधी स्वभाव है। इसमें तो बहुत ही वो स्वाभाविक गुण दुर्गुण रूप है, लेकिन ऐसा भी बोल सकते हैं किसी के इसमें बहुत अच्छा गुण है, ये ईमानदार है, सुशील है, सज्जन है। तो ये सब क्या है? ये अपन गुण कहते हैं ना, लेकिन ये क्या है? ये गुणों की पर्याय है, ये गुण नहीं है। मेरा तो क्रोधी स्वभाव है, तो क्रोधी ये स्वभाव है, वास्तव में तो वो तो विभाव है ही, लेकिन ये क्रोध रूप पर्याय है, इसलिए अपन पर्याय को भी गुण कह देते हैं। तो यहाँ भी वही अर्थ समझना चाहिए कि गुणों का घात करते हैं, अर्थात गुणों की पर्याय का घात करते हैं, और घात करते हैं, घात करने में निमित्त होते हैं, ऐसा। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त हो वो घाती कर्म है, और जो आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त न हो उन्हें अघात्या कर्म कहते हैं। अभी सीधे परिभाषाओं पे आ रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण किसे कहते हैं। तो ये खुद ही बोल रहे हैं, ये अपना ज्ञान बता रहे हैं कि हमें भी आता है। तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म को ज्ञानावरण, और दर्शन पर आवरण डालने वाले को दर्शनावरण कहते होंगे, नाम ही है ज्ञानावरण। जो ज्ञान पर आवरण डाले वो ज्ञानावरण, जो दर्शन पर आवरण डाले वो दर्शनावरण। तो कह रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं? सुनो, रुको, इतना नहीं है खाली कि ज्ञान पर आवरण डाले तो ज्ञानावरण और दर्शन पर। देखो शॉर्ट में अपन ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, यद्यपि करणान योग की बात है, लेकिन कोरा करणान योग नहीं होता है कि सीधी ऐसा, उसमें अध्यात्म सहित होता है, उसमें द्रव्यानुयोग सहित होता है। तो देखो क्या बता रहे हैं, सुनो, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ये है कर्म की आध्यात्मिक परिभाषा। सामान्य रूप से अपन बोलते ज्ञानावरण मतलब जो ज्ञान पर आवरण डाले वो ज्ञानावरण, लेकिन ज्ञान पर आवरण डालता कब है? वो आवरण कब डालता है? आवरण कि जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है। खुद कोई दूसरा मेरे ज्ञान भाव का, मेरे गुणों का घात, वो घात करने में तो निमित्त है। वास्तव में घात कौन कर रहा है? मैं स्वयं ही अपने गुण का घात कर रहा हूं। कब कर रहा हूं? कि स्वयं जब अपने ज्ञान गुण को प्रकट घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, जितनी अपनी शक्ति है। कैसे नहीं कर रहा है? कि खुद मोहराग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है, खुद अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है। देखो कोई तोता है, पक्षी है, और वो तोते का मुख्य रूप से उसमें उदाहरण आता है। तोते के वो एक ऐसे नलिनी बोलते हैं, एक रॉड जैसी कुछ होती है, और उस पे वो बैठता है, वैसे बैठा पकड़ के, और वो नलिनी होती है, वैसे रॉड घूम जाती है। पुराने मकानों में खिड़कियों में वो नहीं लगे रहते थे, आजकल तो बंद हो गए सिस्टम। पुराने जो घर होते हैं शहरों में, उसमें खिड़कियां होती है, खिड़कियों में ऐसे रॉड लगा रहता था, तो वो ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमता भी, थोड़ा लूज होता है तो वो घूमता भी है। तो उस टाइप की मान लो कोई रॉड है, वो थोड़ी बहुत घूमती है, फिक्स है। अब उस पे वो तोता बैठा, तो वो जैसे ही बैठता है वो घूम जाती है, तो वो तोता क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अब क्या हुआ कि उस रॉड ने उस तोते को पकड़ लिया, वो नलिनी ने, उस जो लगा है रॉड है, उसने उस तोते को पकड़ लिया। क्या वो तोता ये समझ रहा है कि मेरे को इस रॉड ने पकड़ लिया, लेकिन क्या उस रॉड ने पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? तो फिर वो लटका क्यों है उल्टा? कि वो खुद अपनी शक्ति को भूल गया, उसने खुद ने अपनी शक्ति का घात किया। क्या शक्ति भूल गया? कि मैं तो उड़ने वाला हूँ, ये उल्टी हो गई तो भी क्या है, पंख फैलाऊंगा तो उड़ जाऊंगा। वो सोचता है मैं इसको छोड़ूंगा और मैं तो गिर जाऊंगा। वो क्या सोचता है? वो तोता उस पे बैठा, वो उल्टी हो गई, तो अब सोचता है अब मैं इसको अगर छोड़ूंगा तो मैं तो गिर जाऊंगा, इसलिए वो उल्टा लटका रहता है। ये भजन है ऐसा,
ज्यों शुक नभ चाल विसरल नलनी लटकायो। उसके आगे की लाइन तो मैं भूल ही रही हूँ। चेतन अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो। अपनी सुधि भूल, खुद का अपना स्वभाव भूल गया, खुद ने अपने गुण का घात किया। अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो। ज्यों शुक नभ चाल विसर नलिनी लटकायो। तो जब यह जीव स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, जैसे वो खुद ही अपने उड़ने की शक्ति को भूल गया, तो अब क्या कहा जाएगा कि नलिनी से लटका है। नलिनी ने पकड़ रखा है क्या उसको? नलिनी ने नहीं पकड़ रखा है, लेकिन खुद ही अपने स्वभाव का घात करता है। ऐसे ही जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात अपनी ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, वो अपने उड़ने की शक्ति को व्यक्त नहीं कर रहा। ऐसे जीव, यानी हमारे में कितनी शक्ति, ज्ञान की कितनी शक्ति है, कितना जानने की शक्ति है, लोकालोक को जानने की शक्ति है। हमको यहाँ कर्म के नाम याद करने में पसीना छूट रहे हैं। ये अपनी शक्ति को याद रखना चाहिए कि लोकालोक को एक साथ एक समय में जानूं, देखूं, ये मुझ में शक्ति है। ये 8 कर्म के नाम है क्या चीज? खुद अपनी शक्ति को भूलते हैं तो फिर कहते हैं मेरे तो ज्ञानावरण का उदय है, मुझे तो याद ही नहीं होता। एक कर्म का उदय तो निमित्त कहा जाता है, अपनी शक्ति को खुद व्यक्त नहीं करते हैं। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, कि आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ये शॉर्ट में है, लेकिन कब कहते हैं? कि जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात अपनी ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब उस ज्ञान गुण के घात में जिसका निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अब दर्शनावरण किसे कहते हैं? कि जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है। देखो ब्रैकेट में भाव लिखा है ना, भाव मतलब वो पर्याय, गुण का घात तो होता नहीं है, इसलिए उस पर्याय का। तो जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है, तब दर्शन गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। स्वयं जीव वो इस तरह रूप से परिणमित होता है तो उसे वो कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। यहाँ साथ में भेद भी बताया, ज्ञानावरण 5 प्रकार का और दर्शनावरण 9 प्रकार का होता है। बता दीजिए आप लोग साथ ही में ही, ज्ञानावरण के 5 भेद कौन से हैं? बोलिए पद्मा जी, ज्ञानावरण के 5 भेद। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अब्धि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मतलब आवरण। हाँ, तो मतलब अभी तो आपको ये 5 ही नाम बोलने थे, तो पूरे बोलने चाहिए ना। आवरण, मन पर्याय, आवरण, वो अब्धि। चलिए ठीक है, आपकी आवाज भी अच्छी से नहीं आ रही। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 प्रकार के ज्ञानावरण कर्म है। अभी ये परिभाषा बना सकते हैं आप, जैसे अभी ज्ञानावरण की परिभाषा बनी है, वैसे मति ज्ञानावरण कर्म की परिभाषा बोली बिलावरी बना सकते हैं। बोलिए। मति ज्ञान पर जो आवरण डाला आ जाए तो उसे मति ज्ञानावरण कहते हैं। ऐसे नहीं, ये जो परिभाषा बताई है ना अभी यहाँ, जब जीव स्वयं अपने, अच्छा, जो जीव हाँ, स्वयं अपने मति ज्ञान को भूलकर उसके अपने स्वभाव को व्यक्त नहीं करता और उसके ऊपर जो मति ज्ञानावरण जो कर्म का उदय होता है उसे मति ज्ञानावरण कहते हैं, कर्म कहते हैं। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात मति ज्ञान की शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब उस मति ज्ञान के व्यक्त नहीं होने में जिस कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है उसे मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जब जीव स्वयं अपने श्रुत ज्ञान रूप भाव को व्यक्त नहीं करता, शुद्ध ज्ञान की शक्ति को प्रकट
नहीं करता, तब श्रुत ज्ञान के नहीं होने में जिस कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है उसे श्रुत ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जब जीव स्वयं अपने अवधि ज्ञान को, रूप शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब अवधि ज्ञान के घात में या अवधि ज्ञान के नहीं होने में जिस कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है उसे अवधि ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इस तरह से लगाना है, ठीक है। दर्शनावरण के 9 भेद। बोलिए सरोजान जी। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्थान गति। ठीक है, लेकिन चक्षु अचक्षु अवधि केवल क्या है? ये दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु हाँ, दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। बढ़िया, वो आपने सूत्र से बोल दिया, ठीक है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये तो 4। इसके बाद में फिर सूत्र से बोले तो निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्यान वृद्धि दर्शनावरण, ये 5 प्रकार की निद्रा है। इस तरह से ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद है। अब इन 9 की परिभाषा वो अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि वैसे वो तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ तो जितना यहाँ बताया है उसी रूप में अपन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत डिटेल हो जाएगी। और लगभग सभी लोग वो 8वां अध्याय पढ़ तो चुके ही हैं, याद कितना है नहीं है वो बात अलग है। वो परिभाषाएं देखनी हो तो वहां सारी दी है तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में, इन सब की परिभाषाएं वहां पर दी है। देखिए आगे, मोहनीय कर्म। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनीय कर्म का क्या काम है कि अपने स्वरूप को भूलकर, स्वरूप को भुला देना, ये मोहनीय कर्म का काम है। तो भुलाने में निमित्त होता है। भूलता कौन है? कि जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना मानता है। जो खुद को भूल गया, देखो जीव में एक श्रद्धा नाम का गुण है, तो किसी ना किसी को अपना तो मानेगा ही। अब अपने को अपना नहीं मानता है तो पर को अपना मानता है, क्योंकि वो श्रद्धा गुण कुछ ना काम तो करेगा ही, बिना काम के तो रहेगा नहीं। अपना मानने का उसका काम है, तो अपने को अपना नहीं मानता है तो पर को अपना मानता है। इसलिए जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना माने या स्वरूपाचरण में असावधानी करे। स्वरूपाचरण मतलब अपने आत्मा में लीन नहीं रहे, उसमें असावधान रहे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। अब ये समय तो अपना होने वाला है, अभी ये मोहनीय कर्म तक का ही लेंगे, आखिर का फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में रखेंगे अपन। बताएंगे आप लोग दर्शन मोहनी के 3 भेद और चारित्र मोहनी के 25 भेद फटाफट से। कौन बोलेंगे? बोलिए मीना चाची, दर्शन मोहनी के 3 भेद। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये 3 दर्शन मोहनी। और चारित्र मोहिनी के 25 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्यक्षानावरण ये क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ, फिर हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनकी क्या गड़बड़ हुई है? इनकी क्या गड़बड़ हुई है? बोले सुमन जी। प्रत्याख्यानावरण 2 बार कह दिया, प्रत्याख्यानावरण की जगह मैंने 2 बार बोला आपने? 2 बार बोला था क्या प्रत्याख्यानावरण? ऊपर नीचे हो गया मैम, पहले ऊपर नीचे हो गया। पहले प्रत्याख्यानावरण बोल दिया, फिर अप्रत्याख्यानावरण, पर एक फिर वो क्रम है, फिर त्याग में भी उल्टा हो जाएगा। पहले तो आपकी प्रत्याख्यान चल जाएगी, फिर अप्रत्याख्यान जाएगी। प्रत्याख्यानावरण है, फिर प्रत्याख्यान। हाँ चलिए, इस तरह से मोहनीय कर्म के 28 भेद हैं। और अभी आगे 4 कर्म भी बाकी हैं और इसके संबंध में थोड़ी और चर्चाएं हैं, वो अपन फिर अगली क्लास में करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हो जाएगा। फिर इस पाठ से क्या लाभ हुआ, इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या लाभ हुआ, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो आप लोग करके आना, और मेरे हिसाब से अगले सैटरडे तक मतलब कोई बाधा नहीं आएगी, अगले सैटरडे को तो लगेगी क्लास। बोलिए मैम। नहीं, मेरा इस कंसर्न में नहीं क्वेश्चन, एक्चुअली में ऐसे ही आज मॉर्निंग में मंदिर में हम लोग वो कर रहे थे चर्चा, तो एक क्वेश्चन था, पूछ सकती हूँ? पूछिए। उसमें वो बोल रहे थे ना कि जैसे सिद्ध भी अनादि से हैं, तो हाँ, मेरे को ये बात आज पहली बार मतलब ऐसे समझ आया कि सिद्ध भी अनादि से, तो मतलब कई जीव तो शुरू से ही सिद्ध हैं जो निगोद में गाये नहीं होंगे। देखो क्योंकि ऐसा नहीं है, जब सामूहिक रूप से देखेंगे, नाना जीवों की अपेक्षा से देखेंगे, संसार मोक्ष की अपेक्षा से देखेंगे, तो जैसे संसार अनादि से है वैसे ही मोक्ष भी अनादि से है, उस अपेक्षा से सिद्ध अनादि से है। लेकिन पर्टिकुलर एक जीव को, किसी जीव को देखेंगे तो कोई भी जीव अनादि से सिद्ध नहीं है, पर्टिकुलर की अपेक्षा से देखेंगे। लेकिन क्योंकि संसार अनादि से है तो उस अनादि प्रवाह में यूं देखेंगे, मोक्ष भी अनादि से है इसलिए सिद्ध भी अनादि से है। ये इसको बोलेंगे कि ये कॉमन कथन है, नाना जीवों की अपेक्षा से कथन है। एक जीव की अपेक्षा से कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो निगोद में नहीं था या संसार में नहीं था और सीधा सिद्ध ही है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है। नहीं ठीक है, तो फिर सिद्ध अनादि से है, इसका कैसे कथन सही होगा? बताया ना, जैसे ये कथन इसलिए कि बहुत सारे मतलब क्योंकि संसार का ये क्रम अनादि काल का चला हुआ है, इसलिए सिद्ध भी अनादि से बन रहे हैं, अनादि से है कि शुरुआत है ही नहीं ना, पॉइंट ही नहीं है शुरुआत का। तो कोई ये जीव पहला मोक्ष गया, ये पहला सिद्ध हुआ, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए सिद्ध अनादि से, क्योंकि इसकी शुरुआत नहीं है। पर पर्टिकुलर किसी जीव को उठा के अपन पूछें कि ये अनादि का है क्या कि नहीं, ये अनादि का है क्या कि नहीं, ये अनादि का है क्या कि नहीं, पर्टिकुलर कोई अनादि का नहीं है। लेकिन एक परंपरा की तरफ से देखेंगे तो क्योंकि शुरुआत ही नहीं है, संसार की शुरुआत नहीं है तो मोक्ष की भी शुरुआत नहीं है, इसलिए सिद्ध अनादि से। चलिए भाई, बोलो भाई। भाभी सम्यक दर्शन जो है वो दर्शन मोह के अभाव में कहा जाता है, तो ये सम्यक ज्ञान भी इसी के अभाव में ही आएगा ना, दर्शन मोह के? हाँ ठीक है मैम। जिनवाणी स्तुति कोई है जिन्होंने कुछ याद की है? नहीं कुछ मतलब जो अपन ने पढ़ी है, मिथ्यात्म नाशवे को या वीर हिमाचल के निश्ची। रश्मि जी आपको याद है मिथ्यात्म नाशवे को? बोलेंगे? आवाज चालू करिए। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आप पर भास वे को, ज्ञान प्रमाणी है, भानु सी बखानी प्रमाणी है, चहु द्रव्य जानवे को, जीव के बंद बता विधि वे को, कहूँ न पर सकाल विचानवे को को, परम प्रमाणी है, जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है, ज्ञावाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गयो सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हो दो।